हेलो, सत श्री अकाल। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो टॉपिक मुझे लगता है शायद काफ़ी गंभीर मुद्दा है। वो अपने भारत में किसी भी कोने पे, ये नहीं स्पेशली पंजाब या किसी और स्टेट की बात कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ। क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एक्सप्लोसिव आपको बताने वाले, लाइक कोई कोच है या सीनियर है, अगर आपको बोलता है कि मैं तेरी 100% परफॉर्मेंस ला दूंगा। अब परफॉर्मेंस किस चीज़ में हो सकती है? वो एथलेटिक्स के किसी भी इवेंट में हो सकती है, किसी भी गेम के अंदर हो सकती है, या किसी भी फील्ड में हो सकती है। तो आप उनके पीछे लग के सोचते हो कि ये मेरी परफॉर्मेंस ले आएगा, ये इसका बहुत नाम है, या इसका काफ़ी नाम वायरल हो रखा है, सुना हुआ नाम है, ये काफ़ी पॉपुलर कोच है या कोई पॉपुलर सीनियर है। आप उसके चक्कर में उसके पास चले जाते हो ट्रेनिंग करने या कुछ भी मान लो। तो फिर वहां पर आपका मिसयूज होना शुरू हो जाता है। मिसयूज किस चीज को बोलता हूँ? वो किसी तरह से फिजिकली बोल सकता हूँ, या आप उनसे, वो आपको बोलता है कि मैं तेरे को सप्लीमेंट्स दूंगा, इनसे तेरी परफॉर्मेंस आ जाएगी। वो आपको असली सप्लीमेंट की बजाय, अगर मान लो असली सप्लीमेंट की कीमत 1500 है, वो आपको डुप्लीकेट भी देता है और उससे आपकी कीमत भी 2000 या 2500 ले लेता है। आपको लगता है ये तो मेरे सीनियर ने दिया, इससे परफॉर्मेंस आ जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं आता। वो आपको स्टीरॉयड दे सकता है। आपको लगेगा मुझे उन्होंने कोई अच्छा सप्लीमेंट दिया है, बट आपको हो सकता है वो स्टीरॉयड दे। तो इन चीज़ों से आप अवेयर रहें। मुझे लगता है कि आपको अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। ये तकरीबन होता है कि आप जब ग्राउंड के अंदर, अपने फील्ड के अंदर लगातार साल 2 साल से आए हो, तब ये इसके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसी टाइम आपके इन चीज़ों के शिकार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि आज आपने 2023 के अंदर आपने गेम स्टार्ट करी है, और 23 के अंदर ही आपको पता चलता है ये तो बहुत पॉपुलर है, ये कोच है या सीनियर है। मैं सभी कोचेस को नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, और सभी सीनियर्स को भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं उसको बात बोल रहा हूँ जो इन चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, नए बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं, बेटियों को या बॉयज़ को भी। वो उनको बोलते हैं कि मैं तुझे सप्लीमेंट देता हूँ, मैं तुझे प्रोटीन दिलाता हूँ, मैं तुझे किट दिलाता हूँ, महंगा और डुप्लीकेट, या फिर आपको स्टेरॉइड दे देते हैं। आपको लगता है मेरी परफॉर्मेंस आ गई, जबकि आपके साथ आपको भी नहीं पता आपकी बॉडी के अंदर वो क्या फील हो रहा है, आपको किस तरह के नुकसान हो सकते हैं उस चीज़ के आपको, कि जो चीज़ आप ले रहे हो। तो कोशिश करो, ये सारी चीज़ों के पीछे मत भागो। परफॉर्मेंस सिर्फ एक ही चीज़ से आ सकती है, वो आपकी डेडिकेशन से, आपकी मेहनत से, आपकी टेक्निक से, आपकी कंटिन्यूटी से। उसी चीज़ से परफॉर्मेंस आएगी, ना कि किसी की कहने पे। मैं अगर आपको बोलूं मैं आपको 100% जेवलिन मरवा सकता हूं, थ्रो करवा सकता हूं, ऐसा नहीं है। मैं भी नहीं करवा सकता, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, यह चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपको ग्राउंड में कोई बोलता है, आप सिंगल कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई आपको बोलता है मेरे अंडर में आ जा, मैं तो तेरा इतना जंप करवा दूंगा, इतनी स्प्रिंट इतने की लगवा दूंगा, रेस टाइमिंग, या इतने मीटर थ्रो लगवा दूंगा, या आप किसी भी गेम के हैं, वो चाहे वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, किसी भी गेम के हैं, किसी भी फील्ड के हैं, फुटबॉल के हैं, हॉकी के हैं, तो याद रखना स्टार्टिंग के टाइम पे आपके ऊपर ये अटैक्स होते हैं। तो तभी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी के अंडर में रह के परफॉर्मेंस नहीं आती, आपकी हार्डवर्क से परफॉर्मेंस आती है, आपकी सूझबूझ से परफॉर्मेंस आती है, आपकी कंटिन्यूटी से परफॉर्मेंस आती है। ये चीज़ों से परफॉर्मेंस आने लग गई तो फिर तो हर कोई परफॉर्मेंस दे देगा, अच्छी परफॉर्मेंस। बल्कि ऐसा नहीं होता। आप किसी के अंडर में कर रहे हो, इट्स ओके। पेरेंट्स का क्या असूल उसके अंदर मोटिव रहना चाहिए कि उनको वहां जाके चेक करना चाहिए कि वो कोच जिसके अंडर में हमारी बेटी या बेटा ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सही है, उसका बैकग्राउंड या उसका करेक्टर कैसा है। और जो कोच, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कोचों को नहीं बोल रहा हूं, मैं उन स्पेशल उन कोच की बात कर रहा हूं जो ये काम करते हैं, जो मैं उन सीनियर्स को बोलता हूं जो ये काम करते हैं। अदरवाइज बहुत सारे सीनियर ऐसे भी हैं जो बच्चों को बहुत सही गाइड करते हैं। बहुत कोच ऐसे हैं जहां पेरेंट्स भी स्टैंड नहीं करते, वहां वो कोच स्टैंड कर जाते हैं। जहां पेरेंट्स को होना चाहिए वहां पेरेंट्स नहीं होते, बट वहां कोच स्टैंड ले लेते हैं, अपना करियर बर्बाद करवा लेते हैं कोच उनके पीछे, बच्चों के पीछे। मैं उन कोचों की बात नहीं कर रहा हूँ। कोच जो एक्चुअल कोच को गुरु का दर्जा दिया गया है, वो बहुत बड़ा और महान दर्जा है।
पेरेंट्स से पहले, बट कुछ इस दर्जे का नाजायज फायदा ले लेते हैं। मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, मैं उन सीनियर्स को बोल रहा हूँ जिनको बच्चों को गाइड तो करवाना था, अच्छा गाइड करना था, बट उनको गलत गाइड करके उनके साथ धोखा कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोग भी सारे कोशिश करना कि परफॉर्मेंस ऐसे कभी नहीं आ सकती, चुटकी की आवाज ही नहीं रही, परफॉर्मेंस ऐसे नहीं आ सकती। परफॉर्मेंस हमेशा आएगी आपकी मेहनत करने से, आपकी डेडिकेशन से, आपकी हार्ड वर्क से, आपके स्मार्ट वर्क से, आपकी नॉलेज से। ये नहीं ग्राउंड में ट्रेनिंग कर ली घर जाके सो जाओ, घर जाके सोना नहीं है, घर जाके तो एनालाइज करना है एक बार कि जो मैं करके आया हूँ आज, कैसा बॉडी की फीलिंग क्या है, कौन सी चीज़ से मुझे ज़्यादा टायर्ड हुआ हूँ, कौन सी चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी फिर भी मैंने कर ली। आपको अगर किसी टाइप की इंजरी है तो उस चीज़ को अवॉइड करना, बाकी सब आपके ऊपर है। आपको आपका फ्यूचर बनाना है, मेरा फर्ज है सिर्फ आपको बताना, और आपका फर्ज है कि उस चीज़ के ऊपर काम करना, ठीक है। अगर आप उस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो गलत है। और मुझे लगता है जिस किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है वो मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकता है या यूट्यूब के ऊपर मैसेज कर सकता है। इंस्टाग्राम आईडी आप सबको तकरीबन पता है, फिर भी मैं मेंशन कर देता हूँ, दविंदर डी शॉर्ट छोटी वाली डी AVINDER, 4 बार अंडरस्कोर नीचे लाइन सी होती माइनस वाली और उसके बाद सिंह, तो अकाउंट शो हो जाएगा मे बी। तो आप वहाँ जाके मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली उसको असली ग्राउंड और एक सच्चे कोच की ज़रूरत होती है, उसको ऐसे धोखेबाजों से दूर रहना चाहिए। बहुत केसेस होते हैं, आपको नहीं पता है, पंजाब में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। तो कोई कोच आपकी परफॉर्मेंस ऐसे नहीं दिला सकता। अब आई आवाज, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। कोशिश करो कि इन चीज़ों से दूर रहो और इनकी बात जरूर सुनो, बट अपने भी बता दो कि सॉरी, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। मुझे इन चीज़ों से दूर रहना है, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें आपको ही बतानी है। अपना करेक्टर आपको खुद साफ रखना है और अच्छी मेहनत के साथ अच्छी तरह से आगे बढ़ो, ना कि धोखे में रह के किसी तरह की स्टीरॉयड लेके आप बैन लगवा लो अपने ऊपर, या किसी तरह का एलिगेशन लग जाए। वो एलिगेशन आपको सारी जिंदगी बदनाम करता है, चाहे आप कितने भी अच्छे एथलीट बन जाते हो। ओके, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड स्टे ट्यून। आप सब्सक्राइब करना चैनल को, और हो सकते हैं तो शेयर भी करना। थैंक यू, बाय बाय।